दूसरे वनडे मैच में भारत के शेर हुए ढेर। ताश के पत्तों की तरह बिखर गई पूरी टीम। श्रीलंका के इस अकेले नए नवेले गेंदबाज ने भारतीय बल्लेबाजों की लगा दी लंका। टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम को श्रीलंकाई खिलाड़ी ने अकेले पिला दिया पानी। अगर पहले मैच में टीम इंडिया जीत के करीब आकर टाई के लिए मजबूर हो गई, तो दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका ने उसे टाई भी नसीब नहीं होने दी। कोलंबो में 3 दिन के अंदर ही दूसरी बार श्रीलंका ने टीम इंडिया को स्पिन के जाल में फंसा लिया। वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 32 रनों से हरा दिया और इसी के साथ ही सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली। एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी इस मैच में फेल साबित हुई और श्रीलंका स्पिनर जेफरी वेंडरसे ने हैरत अंगेज प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट झटक डाली। वेंडरसे के इस प्रदर्शन के कारण भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी भी बेकार हो गई। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम की पिच रविवार को बिल्कुल भारत या श्रीलंका में किसी टेस्ट मैच के चौथे दिन की पिच की तरह बर्ताव कर रही थी, जहां लाल गेंद से ज्यादा वनडे की सफेद कूकाबूरा गेंद बल्लेबाजों को अपने ऊपर नचा रही थी। शुरुआत तो एक बार फिर इसकी टीम इंडिया ने ही की थी, जिसके लिए वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव का जलवा देखने को मिला। इन दोनों के साथ अक्षर पटेल के बेहतरीन स्पेल के दम पर टीम इंडिया ने श्रीलंका को 240 रनों पर रोक दिया, लेकिन ये स्कोर और भी कम हो सकता था अगर श्रीलंका का लोअर ऑर्डर दम नहीं दिखाता। मोहम्मद सिराज ने मैच की पहली ही गेंद पर पातुम निसांका का विकेट हासिल कर लिया था, जिसके बाद अविष्का फर्नांडो और कुशल मेंडिस के बीच 74 रनों की अच्छी साझेदारी हो गई। सुंदर ने लगातार 2 ओवरों में दोनों को पवेलियन लौटा दिया और टीम इंडिया की मैच में वापसी कराई, लेकिन इसके बाद भी श्रीलंकाई बल्लेबाज क्रीज पर टिकने के बाद भारतीय स्पिनरों के सामने विकेट गंवाते रहे और 35वें ओवर में स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 136 रन था। यहां से श्रीलंका के 200 रन तक पहुंचने की संभावना नहीं लग रही थी, लेकिन पिछले मैच के स्टार डुनिथ वेलालागे फिर जम गए। वेलालागे को मदद मिली कामेंडो मेंडिस से, जिन्हें सिर्फ 11 रन के स्कोर पर शिवम दुबे ने जीवन दान दिया। दोनों ने 72 रनों की बेहतरीन साझेदारी कर टीम को संभाल लिया और मुकाबले लायक स्थिति में पहुंचा दिया। इन दोनों की पारियों के दम पर श्रीलंका ने 9 विकेट खोकर 240 रन बना डाले। श्रीलंका की पारी की तरह भारतीय पारी की शुरुआत भी पिछले मैच की तरह ही रही। एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा ने पावर प्ले में श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उनके सामने पेसर और स्पिनर परेशान दिखे। रोहित ने सिर्फ 29 गेंदों में विस्फोटक अर्धशतक जमाया और शुभमन गिल के साथ 97 रनों की साझेदारी कर डाली। इसमें रोहित शर्मा ने अकेले ही 64 रन बनाए। निसांका ने एक हैरतअंगेज कैच लेकर उन्हें पवेलियन लौटा दिया। ये जेफरी वेंडरसे का पहला विकेट था। इसके बाद तो मानो पतझड़ लग गया। बारी बारी से शुभमन गिल, शिवम दुबे, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल उनके शिकार बन गए। वानिंदु हसरंगा के चोटिल होने के बाद टीम में शामिल किए गए लेग स्पिनर वेंडरसे ने इससे पहले भारत के खिलाफ किसी फॉर्मेट में विकेट नहीं लिया था, लेकिन इस बार टीम इंडिया के शुरुआती 6 विकेट उन्होंने ही लिए। टीम इंडिया ने सिर्फ 147 रन तक ही 6 विकेट गंवा दिए थे। आखिरी उम्मीद अक्षर पटेल और सुंदर की जोड़ी पर थी, जो काफी देर तक क्रीज पर जमे रहे, लेकिन दोनों को श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका ने लगातार 2 ओवर में निपटा दिया और भारत की हार तय कर दी। आखिर में भारतीय टीम 42.2 ओवर में सिर्फ 208 रनों पर ढेर हो गई और टीम इंडिया इस मुकाबले को 32 रनों से हार गई। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।